आज का हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुआ। जैसा कि हमने कल की वीडियो में एनालाइज किया था कि मार्केट गैप अप खुल सकता है एंड एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी बैंक ने गैप अप ओपनिंग दी। तो वेलकम बैक टू अनदर अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकोलॉजी वीडियो, जहां पे हम मार्केट का क्विक रिकैप करेंगे यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। सेकेंडली हम देखेंगे ट्रैप जोन्स, जो मार्केट ने कहाँ पे ट्रैप जोन्स बनाए और उस पर साइकोलॉजिकली हमें अपने माइंडसेट क्या रखना था उस टाइम पे, हम उससे कैसे बच सकते हैं वो जानेंगे। एंड थर्डली वी विल गिव निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक प्रेडिक्शन कि कल के दिन मार्केट गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन, और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैं बताऊंगा कहाँ पे आपको ट्रेड करने हैं और कहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करने हैं। विदाउट एनी वेस्टेड टाइम लेट्स गो टू आवर लैपटॉप। हेलो रिटेलर्स, वेलकम टू वरदान ट्रेडिंग। तो पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड मार्केट की। ऑल्दो आज आपको पता ही होगा, अगर आपने ट्रेड किया होगा, तो आज हमारे इंडियन मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट में कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं। यूरोपियन मार्केट मिक्स था, रेड ग्रीन। एशियन मार्केट कंप्लीट रेड था, एक जापान का मार्केट छोड़ के। और यूएस मार्केट अभी 6:30 में ओपन होगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा यूएस मार्केट का क्या सीन रहता है। अकॉर्डिंग टू मी यूएस मार्केट बुलिश होना चाहिए, क्योंकि नेस्डैक एंड डाउ अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है और उस पॉइंट से मार्केट बुलिश होने के चांसेस लग रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इंडियन मार्केट के ऊपर। ये है 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट, जिसपे कि आप देख पा रहे हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम में मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है। आज का मूवमेंट बैंक निफ्टी ने 450 पॉइंट्स का दिया पूरे दिन भर में। अकॉर्डिंग टू मी अभी मार्केट बुलिश होना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। अगले कुछ दिनों में मार्केट 43,000 लेवल पे हमें दिख सकता है। अगर हम बात करें 4 आवर टाइम फ्रेम की चार्ट की, दोनों कैंडल इसने ग्रीन बनाई, दोनों में स्ट्रेंथ काफी था। एंड अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे चले जाते हैं। मार्केट मेरे दिए गए लेवल्स पे तो ओपन नहीं हुआ, बट मेरे दिए गए डायरेक्शन पे ओपन हुआ। मार्केट 42,365 पे ओपन हुआ। मैंने बोला था मार्केट 42,250 के लेवल के ऊपर ओपन होना चाहिए एंड हमें बाई साइड का ट्रेड 42,350 के ऊपर प्लान करना है। अगर आप देख पा रहे हैं तो मार्केट उसी रेंज में 12 बजे तक उसी रेंज में घूमता रहा। अगर आपने मेरी वीडियो कल की देखी होगी तो आज आप अच्छा खासा ट्रेड पकड़ पाए होंगे बाय साइड का, क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर मार्केट 42,350 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ने ओपनिंग दी 42,365 पे, 9:15 से लेके 12 बजे तक उसी रेंज में ये घूमता रहा। 42,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मार्केट एक बार भी 42,300 लेवल के नीचे नहीं आया। अगर आप अच्छे से देखें तो मार्केट 42,350 के लेवल पे ही प्राइस सस्टेन था 12 बजे तक। क्योंकि अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर मार्केट को नीचे गिरना होता है तो मार्केट शुरुआत के 1 आवर में ही नीचे की तरफ चला जाता है, लेकिन मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए मार्केट ने टाइम पास किया 12 बजे तक। एंड 12 बजे के बाद एक अच्छा सा मूव ऊपर की तरफ आया। अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। एंड ये ट्रेंड लाइन 2:20 आसपास में ब्रेक हुई एंड उसके बाद करेक्शन हमने नीचे की तरफ देखा। मार्केट ने फिर 42,590 के लेवल पे सपोर्ट लिया एंड इस पॉइंट से फिर मार्केट ने रिवर्स ले ली। 42,640 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की, तो मेरे अकॉर्डिंग 42,450 लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट कल रिवर्स होता है तो इस पॉइंट पे आके इसे सस्टेन करना चाहिए। 42,300 का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट अगर रिवर्स होगा तो इस 2 पॉइंट पे रुकेगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैप जोन्स के। मार्केट ने किस पॉइंट पे हम जैसे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट ने इस पॉइंट पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया होगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो मार्केट जिस पॉइंट पे ओपन हुआ था उस पॉइंट से इसने एक हाई बनाया था, वो 42,460 का लेवल था और उस लेवल को मार्केट ने क्रॉस नहीं कर पाया था एक टाइम भी बिफोर 12:40 एंड 12:35 पे मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया एंड इस पॉइंट को टच करते ही अगला कैंडल इसने रेड बनाया, उसका अगला कैंडल भी इसने रेड बनाया। तो इसे देख के बहुत से लोगों को लगा कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने 10 मिनट तक लोगों को फूल बनाया, सबको लगा कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स हो गया। अब बात कर लेते हैं आप इस ट्रैप जोन से किस तरह बच सकते थे। फर्स्ट इंडिकेशन तो यही था कि मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो वो कब का चला जाता, फर्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर में ही चला जाता।
बट उस नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं था, बार बार मार्केट इस पॉइंट का सपोर्ट ले रहा था, तो फर्स्ट इंडिकेशन यही था कि मार्केट नीचे जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। सेकेंड इंडिकेशन आप इस ट्रैप जोन से किस तरह बच सकते थे, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप देखो, ये मूविंग एवरेज ग्रीन लाइन जो आप देख पा रहे हो, ये मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज है। इस पॉइंट पे भी मार्केट नहीं आया। अब हम बात कर लेते हैं प्रिडिक्शन की, बैंक निफ्टी की। पहले हम बात कर लेते हैं सारे सिनेरियोज की कि मार्केट अगर साइडवेज खुलता है तो क्या होगा, अगर गैप अप खुलता है तो क्या होगा, एंड गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा। तो अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो मार्केट स्लो एंड स्टडी 42,700 का लेवल क्रॉस करना चाहिए, एंड उस पॉइंट से मार्केट फिर बुलिश ही होना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होके धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है तो मार्केट 42,450 के लेवल पे एक सपोर्ट लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो किस पॉइंट पे खुलना चाहिए। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो 42,730 के लेवल के ऊपर मार्केट को ओपन होना चाहिए, एंड इस पॉइंट से हम फर्स्ट हाफ एन आवर मार्केट वॉच करेंगे, उसके बाद फिर हम एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे अप के साइड। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट तो 42,500 के लेवल के नीचे खुलना चाहिए, एंड इस पॉइंट से जब तक मार्केट 42,450 के लेवल को निकाल नहीं देता तब तक हम सेल साइड का प्लान नहीं करेंगे। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर मार्केट इस पॉइंट से नीचे जाता है तभी हम सेल साइड का प्लान करेंगे, वरना हम फिर बुलिश है। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट कल गैप अप खुलना चाहिए, 42,730 के ऊपर खुलना चाहिए, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब हम आ जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। ये है 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ निफ्टी 50। आज मार्केट 140 पॉइंट्स का मूवमेंट इसने दिन भर में दिया। आज इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। हमें अगले कुछ दिनों में मार्केट 17,900 टू 18,000 तक हमें दिख सकता है। अब हम आ जाते हैं 4 आवर की टाइम फ्रेम चार्ट पे। 4 आवर पे फर्स्ट इसने रेड कैंडल बनाई फर्स्ट 4 आवर, एंड इसने अच्छा सा रिकवरी दिया। उसके बाद अगला 4 आवर इसने ग्रीन बनाया। चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट को अगर गिरना होता है तो वो फर्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर के अंदर ही गिर जाता है। यहाँ पे देखो आप, ये मार्केट 1 आवर के अंदर 1 आवर भी कंप्लीट नहीं किया इसने, 40 टू 45 मिनट में ही इसे जितना गिरना था ये गिर चुका था। उसके बाद इसने कंसोलिडेट करना चालू किया 12 बजे तक। ये कंप्लीट साइडवेज था, आप कह सकते हैं ये जोन एक नो ट्रेडिंग जोन था। 50 भी मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही ओपन हुआ। ये जैसे कि मैंने आपको बोला था ये गैप अप ओपन हो सकता है। गैप अप ओपन हुआ, मैंने लेवल 17,650 का दिया था, बट मार्केट 17,700 पे ओपन हुआ। 50 पॉइंट्स का इसने एक्स्ट्रा गैप अप दे दिया, बट कोई नहीं, हम लोग का व्यू सही था कि गैप अप ओपन हो सकता है मार्केट, एंड वही हुआ। मार्केट गैप अप ओपनिंग देने के साथ ही इसने फर्स्ट 40 मिनट्स इसने डाउनफॉल दिए, उसके बाद ये साइडवेज हो गया, उसके बाद इसने अप के तरफ मूव करना चालू किया। अगर हम अच्छे से देखें तो 2 ट्रेंड लाइन एक आ रही है। एक ट्रेंड लाइन को इसने इस जगह पे ब्रेक किया, एंड दूसरी ट्रेंड लाइन को इसने अच्छे से अभी तक रिस्पेक्ट किया है। लेट्स सी कल क्या होता है मार्केट। अगर हम निफ्टी 50 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की बात करें तो 17,700 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एंड 17,650 का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अगर कहे तो 17,640 का लेवल एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट अगर हम माने तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैप जोन की, किस लेवल पे मार्केट ने हम जैसे रिटेलर्स को ट्रैप। अगर हम बात करें ट्रैप जोन्स की तो मुझे ये ट्रैप जोन लगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट 17,740 के लेवल पे ओपन हुआ, एंड इस पॉइंट पे इसने जाकर रिजेक्शन लेना चालू किया। सबको लगा इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स होगा, क्योंकि उस टाइम 12:30 भी हो चुके थे। जनरली 12:30 के बाद या 1 बजे के बाद मार्केट रिवर्स होता है, तो एक पॉइंट ये भी था कि मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स हो सकता है, एंड दूसरा पॉइंट इसने एक ट्रेंड लाइन जो जा रही थी उससे भी इसने ब्रेक किया था। तो ये 2 इंडिकेशन थे जिस वजह से बहुत से रिटेलर ट्रैप हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैप जोन से बचा कैसे जाए। तो देखो आप, इस ट्रैप जोन से बचने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो इस पॉइंट पे प्राइस ने सस्टेन किया है, तो जब तक मार्केट इस प्राइस 17,690 के लेवल को निकाल नहीं देता तब तक कोई सेल ऑर्डर लगाने का कोई सेंस नहीं बनता था। पहला तो ये था। दूसरी पॉइंट की अगर बात करोगे तो मूविंग एवरेज के नीचे भी ये नहीं जा पाया, ये भी एक इंडिकेशन था कि मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है।
तो ये दो इंडिकेशन आपको मिले थे ट्रैप जोन से बचने के। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की प्रेडिक्शन की, मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। तो पहले हम सिनेरियो की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो मार्केट स्लो एंड स्टडी 17,770 का लेवल क्रॉस 17,810 टू 850 तक का टारगेट दे सकता है। मार्केट अगर साइडवेज खुल के स्लो एंड स्टडी या डाउन की तरफ मूव करना चालू करता है तो मार्केट 17,700 लेवल तक ये जा सकता है। इस पॉइंट से प्राइस रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये फिर अगर इसके नीचे ये क्रॉस करेगा तो फिर हम सेल साइड का फिर प्लान करेंगे। एंड अगर मार्केट 17,770 का लेवल निकाल देता है तो हम फिर बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि हमें 17,850 तक के टारगेट दे सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो मार्केट 17,770 के लेवल के ऊपर मार्केट को ओपन होना चाहिए। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट 17,700 के लेवल पे ओपनिंग दे सकता है। फर्स्ट सेम रूल रहेगा, मार्केट को फर्स्ट हाफ एन आवर हम वॉच करेंगे, उसके बाद कोई ट्रेड प्लान करेंगे जिस साइड हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग कल निफ्टी 50 को 17,770 के लेवल के ऊपर ओपनिंग देना चाहिए। एंड अगर ये फर्स्ट हाफ एन आवर अच्छा परफॉर्म करता है, सस्टेन करता है, तो हम फिर बाय साइड का प्लान करेंगे। एंड सेल साइड का ऑर्डर तभी हमें प्लान करना है जब मार्केट जब निफ्टी 50 17,700 का लेवल निकाल दे, तब ये बड़े इजीली तक हमें 17,600 तक के टारगेट दे सकते। वर्ल्ड मार्केट की इतनी ख़राब कंडीशन के बावजूद भी हमारे इंडियन मार्केट इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उस हिसाब से कल भी इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए, क्योंकि आज यूएस ग्रीन रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट नैस्डैक एंड डाउ अपने मेजर सपोर्ट पे है। वो सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा, वो बुलिश होगा, तो उसका इम्पैक्ट भी कल इंडियन मार्केट में हमें दिख सकता है एंड हम कल काफ़ी बुलिश हो सकते हैं। एंड कल गैप अप खुलेगा मेरे अकॉर्डिंग। मैंने आपको लेवल्स तो बता ही दिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, एंड तुम्हारे भाई का चैनल है, सब्सक्राइब भी कर दो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।